तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पद कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और भी कई पोस्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र क्या है, सैलरी क्या है और आप लोग कैसे आवेदन करोगे, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और किस डिपार्टमेंट के तरफ से यानी कि कहाँ से ये वैकेंसी निकाली जा रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर विज्ञापन इसका जारी किया गया है। एंड आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग, मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यवेदन आमंत्रित करने हेतु जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ सूचना। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर पोस्ट सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी दी गई है। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का है, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष जो पोस्ट निकाली जाती है, और कनीय अभियंता की जो समकक्ष होती है उसके बाद लेखा सहायक है, कंप्यूटर सहायक है और ग्राम रोजगार सेवक की है। और इन सभी की यहाँ पर पोस्टों की संख्या दी गई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखने के बाद ही आवेदन कीजिएगा। ठीक है, और कुल मिला के यहाँ पर इनकी टोटल पोस्टें बताई गई है। लगभग 70 के करीब, 70-75 के करीब टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली जा रही है। और सभी जो रिक्रूटमेंट है, सभी जो पोस्टें हैं, उन सभी की अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। और आप अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप देख पा रहे हैं किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक पास हों, और साथ में आपको 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका स्नातक प्रतिशत 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं। ठीक है, अगर आप मान के चलिए स्नातक में 55% से कम है, लेकिन अगर स्नातकोत्तर आप उत्तीर्ण हैं तो आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्य स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा, तो ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता भी रखी गई है। अब अतिरिक्त योग्यता क्या है? जैसे कि मान के चलिए आपने एमबीए किया है या पीजीडीसीए किए हैं या पीजीडीबीएम हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, या फिर पीजीडीआरडीबीसीए हैं या फिर बीएससी हैं या फिर कंप्यूटर से बीएससी हैं या कंप्यूटर ऑनर्स हैं तथा एमएससी हैं। ये बहुत सारे क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, तकनीकी सहायक के लिए इनकी क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पर, यानी कि अभियंता के समकक्ष जो पोस्ट निकाली जा रही है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या फिर बीटेक अनिवार्य योग्यता आपके पास होनी चाहिए, या उनके अलावा यहाँ पर अतिरिक्त योग्यताएं दी गई हैं। अगर इनमें से कोई भी एक योग्यता है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद तकनीकी सहायक का यानी कनीय अभियंता के समकक्ष जो पोस्ट निकाली जा रही है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगी, या फिर इनके अलावा जो भी अतिरिक्त योग्यताएं हैं, अगर इनमें से कोई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लेखा सहायक पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, या फिर समान बीकॉम उत्तीर्ण जिन्होंने 55% प्राप्त नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, तो वो परंतु जिन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किया हो। मान के चलिए आप 55% के साथ बीकॉम नहीं उत्तीर्ण किए हैं, तो अगर आप एमकॉम किए हैं तो एमकॉम के कुल प्रतिशतों में से 5 घटाकर बीकॉम ऑनर्स की कोट में अंकित किया जाएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यानी कि जो 55% के साथ बीकॉम नहीं पास हैं, अगर वो एमकॉम पास हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप देख लीजिए। अगर अलग क्वालिफिकेशन है जैसे कि एमकॉम या बीसीए है या फिर एमएससीए है या फिर पीजीडीसीए है या फिर एमएससी अतिरिक्त योग्यताएं हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है, यानी कि पीजीडीसीए वालों को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो पीजीडीसीए के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक में एमसीए की कोटि में रखा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सहायक पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है। सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्न कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, और बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, या फिर आप बीएससी से कंप्यूटर ऑनर्स हों या फिर बीएससी कंप्यूटर सामान्य हो या फिर बीसीए आपने किया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 1 ईयर का कोर्स होता है बीसीए वाला,
या फिर समान स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात या फिर आप ग्रेजुएशन करने के पश्चात आप PGDCA किए हों। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं BCA माफ़ कीजिएगा, ग्रेजुएशन वाला BCA है, ये PGDCA। अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया यानी कि ना BSc किए हैं कंप्यूटर से, तो सिंपल अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आपके पास 1 ईयर का PGDCA का सर्टिफिकेट है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर BCA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक 5 घटाते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस सब में बताया गया वो कर सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता भी यहाँ पर रखी गई है। अब ग्राम रोजगार सेवक के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI हो, ठीक है, या मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत के इंटरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर ITI किए हैं, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अलग भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, जैसे ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा दिनांक 1/1/2021 को न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए और सभी शैक्षिक योग्यताएं जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो ही मान्य होगी। और हम आपको बता दें कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट क्या है कि झारखंड के तरफ से निकाली जा रही है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी। और यहाँ पर जो एज देख पा रहे हैं 35 वर्ष रखी गई है अनारक्षित के लिए, पिछड़ा अत्यंत वर्ग जो 37 हैं। इस तरह से आप अपनी कैटेगरी का चेक कर सकते हैं। मेल का यहाँ पर 38, फीमेल का 38 रखा गया। ठीक है, राष्ट्रीय आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। और आरक्षण आप देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत्त आदेशानुसार निर्धारण किया जाएगा। अब प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आप देख पा रहे हैं, मानदेय यहाँ पर दिया गया है 19,500 रुपये है। तकनीकी सहायक का 19,234 है। लेखा सहायक का 10,500 है। तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता की 17,000 से है। कंप्यूटर सहायक की 10,500 है। ग्राम रोजगार सेवक की यहाँ पर 7,500 रुपये रखी गई है। और सभी की फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है। ठीक है, आप लोगों को 100 रुपये यहाँ पर फ़ी पेमेंट रखनी है। फ़ी पेमेंट नॉर्मल रखी गई है, बहुत अच्छी बात है। नियुक्ति एवं यहाँ पर नियम एवं शर्तें यहाँ पर कुछ इस तरह से दी गई। ये वैकेंसी संविदा पे है। ठीक है, और आप आगे चल के इस पर परमानेंट होने का मांग नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ही बता दी है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पर नवीनीकरण आप लोगों का किया जाएगा, यानी कि आपकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई भी जा सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आपको आवेदन कैसे करने हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फ़ोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा 5/8/2021 से 20/8/2021 अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर आप क्या है कि आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की राशि ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगी और इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप हमारे वेबसाइट की मदद से भी आवेदन कर सकते हैं कि onlinepoint.com गूगल में सर्च करना है। ठीक है, वहाँ से भी आप आसानी से जाके आवेदन कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कि आवेदक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। ठीक है, और जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों एवं जिला के वेबसाइट www.hazaribagh.nic.in के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी अलग अलग पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए पेमेंट आपको अलग अलग देनी होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। झारखंड के निवासी इसके लिए जरूर भरें, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।